हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो बायोलॉजी के कंपटीशन का हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड चैप्टर ना। ब्लड चैप्टर देखते हैं। ब्लड चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज क्या क्या होता है। एक तरफ क्या होता है, प्लाज्मा होता है जो 60% होता है, या रुधिराणु यानी ठोस जो होता है ना, उसको रुधिराणु बोलते हैं, इंग्लिश में कार्पल बोलते हैं। तो वो 40% होता है। ठीक। तो जैसे कि प्लाज्मा अवस्था में होता है तो वो 60% होता है। तो इसमें ना 90% तो जल ही मिल गया। 90% क्या मिल गया, जल मिल गया। 90% जल ऐसा ही हो गया, पानी पी लेंगे 90% पूर्ति हो जाएगा। इसमें पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ये जो लिक्विड जो पाई जाती है इसको बोलते हैं। और एंटीबॉडी भी पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, सीरम। सीरम और एंटीबॉडी भी पाया जाता है ना। तो एंटीबॉडी और सीरम रीजन क्या होता है कि जब ब्लड जांच करना होता है ना, तो इसी को ना निकाल के हिला देंगे जो मशीन में, तो ये अलग हो जाएगा फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, क्योंकि ये ब्लड जमाने में मदद करता है यही दोनों। तो सीरम बच जाता है। तो सीरम क्या करता है ना कि सीरम में से ही पता लगाते हैं कि क्या बीमारी हुआ है ना। सीरम से पता लगाते हैं कि क्या बीमारी हुआ है ना, तो इसीलिए इसको अलग कर देते हैं। तो ये तो बता दिए थे। अब हम लोगों को पढ़ना था ठोस यानी रुधिराणु में। तो रुधिराणु में क्या क्या पाया जाता है। तो पहला जो पाया जाता है आरबीसी, इसको बोलते हैं हिंदी में ना, हिंदी में कौन है, पूरा नाम इसका होता है रेड ब्लड कार्पल। रेड ब्लड कार्पल इसका पूरा नाम होता है। ये शरीर में 50 लाख होता है। ठीक। शरीर में कितना होता है, 50 लाख ना। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। जीवन जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। 120 दिन। ठीक। उसका ना 4 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का 4 दिन। 4 दिन होता है। आइस का 7 दिन। 7 दिन प्लेटलेट। तो इसमें क्या होता है कि आरबीसी 50 लाख होता है ना। आरबीसी कितना होता है, 50 लाख। जीवन इसका 120 दिन। जीवन इससे क्या होता है, 120 दिन। यानी 120 दिन के बाद अगर कुछ भी करें या ना करें, या दान करें या ना करें, वो 120 दिन के बाद क्या होगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो समाप्त हो जाएगा तो ब्लड हो जाएगा कहाँ, ब्लड को जाने के लिए भी तो चाहिए ना अंदर आवाज। तो क्या होता है कि हमारे बाएं साइड में इधर ये नीचे होता है स्प्लीन, इसको बोलते हैं प्लीहा हिंदी में, स्प्लीन। तो स्प्लीन को बोलते हैं ब्लड का ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान, ब्लड का कब्रिस्तान। एकदम भूता नाम लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है दूध वाला बात कर रहा है ना। तो क्या नाम है, ब्लड का कब्रिस्तान यानी रक्त का, खून का, लहू का कब्रिस्तान। ये क्या करता है ना कि ये सब जितना भी अगर देखेंगे कि स्प्लीन क्या करेगा, यहाँ पर रहेगा तो ब्लड ऐसे दौड़ता रहता है, और ये ना लाठी लेकर तैयार रहता है एकदम। जीवन मतलब कि अधमर हुआ, एकदम गिरने गिरने वाला हुआ, तुरंत पकड़ 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 लेगा, पकड़ के लिए छूट देगा वहीं पे, मत लाठी लाठी डंडा डंडा पीट देता है। ठीक। तो वो क्या होता है, ऐसे लेकर तैयार रहता है। हाँ ये जा रहा है तो ऐसे देखेंगे उसमें ऐसे ऐसे जा रहा है, पकड़ लेंगे, लिया इधर, लिया के उसको छूट देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो क्या करता है, स्प्लीन यानी प्लीहा, ब्लड का ग्रेवयार्ड यानी कब्र, प्लीहा को कहते हैं। यानी इसमें लाइसोसोम और वो नहीं होता है, इसमें ना लाइसोसोम वगैरह नहीं होता है कि मार कर सही करे। अब कोशिकाएं का त्वचा जल खत्म होती है तो उसको लाइसोसोम था, उसको जला उला के साफ कर देते थे, लेकिन इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। इसीलिए ब्लड के पास दिमाग भी नहीं होता है, तो इसीलिए किसी के साथ भी चला जाता है, किसी के शरीर में डालने में चलने लगेगा, उसका काम होता है दौड़ना। ठीक। तो ये इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है ना। इसका वैज्ञानिक नाम होता है इरिथ्रोसाइड, वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइड। तो क्वेश्चन पूछता है आरबीसी न लिख के, आरबीसी लिखेगा तो पकड़ा जाएंगे ऐसा ही। तो आरबीसी न लिख के कहेगा ना कि एरिथ्रोसाइड में ना, एरिथ्रोसाइड का जीवन काल कितना होता है, एरिथ्रोसाइड का तो 120 दिन ना। कितना होता है एरिथ्रोसाइड, कितना होता है तो बताएंगे 50 लाख होता है ना। इसमें ऑक्सीजन जाता है और कार्बन लौट कर आता है शरीर में, ऐसे ऊपर नीचे ना। ऑक्सीजन जाता है और कार्बन लौट कर आता है। ठीक। इसमें हीमोग्लोबिन और आयरन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन और आयरन पाया जाता है, फेरस आयरन ना, हीमोग्लोबिन और आयरन पाया जाता है इसमें। इसको वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइड होता है। 50 लाख होता है, 120 दिन जीवन का। रीजन क्या होता है कि अगर जब कम हो जाएगा ना तो एनीमिया नाम का रोग हो जाता है, उसमें गिरा गिरा शरीर लगेगा, एकदम लहरियाते जाएंगे हॉस्पिटल में, अल्लाह और ये लाश बन कराएंगे, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता है कब कब खत्म हो गया। ठीक। इसका काल डब्ल्यूबीसी, इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पल, व्हाइट ब्लड कार्पल। ये ना 10,000 होता है। ठीक। 10,000 होता है। इसका जीवन काल क्या होता है, 4 दिन होता है। इसका जीवन काल 4 दिन होता है। 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। आप कुछ करें या दे या ना दे, दान करें या ना करें, तो 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक। उसके बाद आ जाता है प्लेटलेट ना। प्लेटलेट शरीर में 2 लाख होता है,
शरीर में प्लेटलेट कितना हो गया 2 लाख, जीवन काल 7 दिन। वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइड ना, थ्रोम्बोसाइड। ये बीमारी में भी लड़ता है डब्ल्यूबीसी, बीमारी में लड़ता है क्या चीज डब्ल्यूबीसी ना। इसमें पाया जाता है लिम्फोसाइड, इसका नाम होता है लिम्फोसाइट टी लिखते हैं इसलिए कि ये टी आकार का दिखता है, ठीक, टी आकार का दिखता है, इसीलिए इसका नाम होता है लिम्फोसाइट टी ना, लिम्फोसाइट टी। ये क्या करता है कि जैसे शरीर में कोई बीमारी घुसा शरीर में, ठीक, तो शरीर का मैकेनिज्म होता है कि बताने लगता है, बुखार आ जाएगा, सिर दर्द करेगा, बता देगा कि शरीर में कोई नया मेहमान आया है, ठीक, तो शरीर में नया मेहमान आया है तो जाके कहेगा कि यहाँ, और कुछ जाकर लगे शरीर पहचाने, ये कौन है, पहचान में नहीं आ रहा है, वो तो तुम्हारा मामा है, मामा करेगा तो लिम्फोसाइट आ जाएगा तुरंत, डब्ल्यूबीसी करेगा घेर घेर कर बीमारी है, मामा नहीं है, तुरंत आके क्या करेगा लिम्फोसाइट एकदम घेर देगा चारों से, तुरंत घेर घार के एकदम उसने मार उड़ के कूच काट देगा, यहाँ आता है, यहाँ इसका घर है मामा का ना, खेद देगा, भगा देगा, भागे से। लेकिन इसमें एक समस्या आ जाती है, जो HIV रोग होता है, HIV वायरस होता है, वो ना बहुत होशियार समझदार होता है। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV का क्या नाम है पूरा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये पढ़ा लिखा है वायरस। ये क्या करता है कि शरीर में जाता है, चुपचाप हिल जाएगा, हिलने के बाद लिम्फोसाइट टी को मारता है, तुरंत खा जाता है इसको ना, इसको खा जाता है, लिम्फोसाइट टी को मार के खा जाता है। अब इसको देखते हैं मारते ना लिम्फोसाइट टी, लो ये तो मारने वाला ही मारा गया, और कुल बाकी सब लोग डर के भाग जाते हैं, डर के मारे, ये चुपचाप बैठा रहता है, जो भी आएगा मार देगा। अब क्या होता है ना कि ये सेल्स ना, मतलब कि कोई भी बीमारी आएगा तो लिम्फोसाइट टी को तो उड़ा दिया इसने, अब बीमारी से लड़ने के लिए कोई बचा ही नहीं, तो बीमारी से नहीं लड़ पाएगा, नहीं लड़ पाएगा बीमारी से, तो अब क्या होगा कि सर्दी हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, कुछ ना कुछ होते रहता है। तो ठीक कैसे होगा, क्योंकि लिम्फोसाइट टी उड़ा दिया, इसका पता भी नहीं चलता, 3 साल बाद पता चलता है कि HIV हो गया, लो शरीर झूल जाएगा। अब इसके लिए कि अच्छा घर से रहेंगे तो ध्यान सावधानी से रखेंगे तब जाके होता है। HIV फैलने का कारण 2 ही 3 होता है। पहला होता है कि जैसे कि मान के चलिए कट गया, किसी HIV वाले वायरस वाले आदमी का कट गया, और उसी कटे हुए ब्लेड से अक्सर नाई हुई बार बनाते हैं, बार बनाते हैं कट जाएगा उनका भी, तो HIV फैल सकता है। दूसरा होता है कि जैसे कि ब्लड किसी को ट्रांसप्लांट कर दिया HIV वाला, तो भी हो सकता है। तीसरा होता है कि क्या बोलते हैं, संबंध बनाना, किसी के संबंध बना लिए ऐसे ही बिना सेफ्टी के, तो तब हो जाता है, तो ये सब हो जाता है। तो ये में क्या होता है कि 3 साल बाद तो इसका सिम्टम पता चलता है, लक्षण, उसके बाद तब तक तो निपटा देगा। अब पता चलता है कि मल्टी ऑर्गन फेलियर से मौत हो जाती है। रीजन क्या होता है कि मल्टी ऑर्गन फेलियर का मतलब कि हर ऑर्गन में बीमारी हो जाता है। लड़ने के लिए था कौन, लिम्फोसाइट जो बचाएगा, लेकिन वो तो पहले ही चला गया था लिम्फोसाइट, तो इसीलिए मल्टी ऑर्गन फेलियर बता देते हैं कि इसकी मौत हो जाएगी। तो इसको बचाना बहुत जरूरी होता है, मतलब कि इससे बचना बहुत जरूरी होता है, इस पर ध्यान दें। हालांकि इतना होने के बावजूद भी भारत में सबसे ज्यादा HIV वायरस फैला है, सबसे ज्यादा, तो इसका नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो इससे होने वाली बीमारी का नाम होता है एड्स, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV वायरस से होने वाला बीमारी का नाम होता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम ना। इसकी वजह से हो जाता है प्रॉब्लम। तो क्या होता है, लिम्फोसाइट टी उड़ा देता है फटाक से, जा काम खत्म, और का मेन मराइए गया तब का। तो ये क्या करता था कि लिम्फोसाइट टी जो भी बीमारी घुसता है तो शरीर में तुरंत मार देता है, मार के एकदम लखेत देगा, भाग यहाँ पे हम है तो तुम कहाँ से आ जाएगा ना, तो लखेत देता है लिम्फोसाइट टी। लेकिन गड़बड़ हो जाता है कैसे, जब ये वायरस घुस जाता है शरीर में, तब ना, ये वायरस शरीर में घुसेगा ना, तब जाके क्या हो जाता है, बीमारी हो जाता है, तुरंत प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइड, एरिथ्रोसाइड और थ्रोम्बोसाइड। लिम्फोसाइट टी बीमारी से लड़ने में WBC जांच होता है, WBC बीमारी से लड़ने में जांच होता है, WBC 10,000 टोटल होता है। लिम्फोसाइट टी पाया जाता है जो बीमारी से लड़ने में मदद करता है, ठीक, ये सब पाया जाता है। प्लेटलेट शरीर में 2 लाख होता है, 2 लाख से कम हुआ ना तो काम खत्म, धीरे धीरे, मतलब 1 लाख रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन 1 लाख से नीचे नहीं होना चाहिए, न तो गिरता एक के दिन में 20,000 ढाई से
30,000 गायब होने लगा। क्या बोलते हैं इसको, डेंगू मलेरिया और टाइफाइड में यही सब काम करता है। तो ये प्लेटलेट गिराना चालू कर देगा ना। इसके लिए एक मिलता है गिलोय, गिलोय पिए प्लेटलेट रुक जाएगा, गिरेगा नहीं। गिरेगा नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे अपने से बना लेगा। अब ब्लड देने में आदमी मतलब कि झिझकते हैं, नहीं देते हैं कि खुनाव कम होगी, खुनाव कम नहीं होगा, वो तो मरेगा ही मरेगा। जीवन काल देखिए, एगो 120 दिन में जा रहा है, एगो 4 दिन में जा रहा है, एगो 7 दिन में जा रहा है। तो 7 दिन बाद भी फिर रिकवर हो जाता है, नया आता है। तो दो चाहे मत दो, वो नया बनेगा ही बनेगा। ये फायदा होता है इसमें। तो कुछ लोग डरते हैं इसीलिए। तो ये हो गया, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे का क्लास बताएंगे कल, क्योंकि आज थोड़ा काम है इसीलिए। तब तक के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। धन्यवाद, नमस्कार।